त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोलोक खंड का पहला अध्याय। शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा ब्रह्मर्षि व्यास जी को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है, जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे बद्रीवन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही तो करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री बहुलाश्व जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वे शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं।
इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीपाधिपति हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं, वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो। युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है, वहाँ बल पराक्रमी की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्ष्मण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, यही वह साक्षात परिपूर्णतम अवतार हैं। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्य का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परमात्मा पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदृचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे परब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे? श्री नारद जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। और यहीं पर ये गोलोक खंड का पहला अध्याय
समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।